नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं विश्वा वर्मा आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियोमेट्री टॉपिक से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। तो चलिए हम जो जियोमेट्री का ये सेशन जो शुरू कर रहे हैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिन बच्चों को जियोमेट्री बिल्कुल नहीं आता और जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी आता है ऐसे बच्चे बिल्कुल हमसे जुड़िए, और जिन बच्चों ने जियोमेट्री पढ़ लिया है वो एज अ रिविजन हमसे जुड़िए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जियोमेट्री। देखिए जियोमेट्री में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, देखिए बिंदु। बिंदु या जिसको कहा जाता है पॉइंट। क्या होता है बिंदु? बिंदु की परिभाषा है, बिंदु की परिभाषा ये है कि जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती वो क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है। ठीक है, पॉइंट, इसका कोई लेंथ नहीं होगा, ब्रेड्थ नहीं होगा, डायमेंशन नेग्लिजिबल माना जाता है, नगण्य माना जाता है, तो वो क्या हो गया? बिंदु हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत सारे बिंदुओं को जोड़ दिया जाए। ठीक है, बहुत सारे बिंदुओं को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए एक लाइन में रख, एक जगह रखकर, तो उनसे क्या बनता है? लाइन बनता है, या क्यों कहे क्या बनता है? रेखा बनता है। अब ये इस चीज का ध्यान रखना है कि रेखा जो होती है इसको दोनों ही दिशाओं में अनंत तक आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, दोनों ही दिशाओं में, इस दिशा में भी अनंत तक, उस दिशा में भी अनंत तक। और जब इसका नामकरण किया जाता है तो इंग्लिश अल्फाबेट के किसी की भी लेटर का उपयोग किया जाता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ एल का यूज किया है, एल हो सकता है, एम एन हो, कुछ भी हो सकता है, ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो सकता है, स्मॉल लेटर का यूज किया जाता है, बट इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद रेखा, लाइन से ही बनता है क्या? लाइन सेगमेंट, या जिसको कहते हैं रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होता है? देखिए रेखा पे स्थित कोई एक भाग जिसकी लंबाई क्या हो? निश्चित हो। ठीक है, जैसे एक मैंने ये ले लिया, इसमें क्या है? दोनों ही बिंदु निश्चित होगा। ठीक है, इसके दोनों किनारे के ऐसा पॉइंट का एंड का नाम दे देंगे दोनों छोर का, और इसकी लंबाई निश्चित होती है। फॉर एग्जांपल ये 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है ये क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट, या इसी को कहते हैं रेखाखंड। ठीक है, तो इन तीनों चीजों का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है रे। रे क्या होता है? रे भी एक तरीके का क्या है? लाइन और, यानी रेखा और रेखाखंड, लाइन और लाइन सेगमेंट का कॉम्बिनेशन है। कैसे कॉम्बिनेशन? जैसे जिसका एक छोर क्या रहेगा? निश्चित, और दूसरे छोर को कहां तक बढ़ाया जा सकता है? अनंत तक। एक छोर निश्चित, दूसरे छोर को कहां तक बढ़ाया जा सकता है? अनंत तक। तो निश्चित वाले का नाम दे दिए O, और ये इधर बढ़ा है X, तो यहां से OX कहां जा रहा है? क्या कहलाएगा ये? रे, या इसको कहेंगे किरण। ठीक है, अब ऐसे ही मान लीजिए दो किरण है, दो रे हैं, जिनका ओरिजिन पॉइंट यानी जहां से वो शुरू हो रहे हैं, ठीक है, दोनों ही कॉमन है, यानी एक ही बिंदु से दोनों शुरू हो रहे हैं। ये दो क्या हो गया? किरण हो गया, जिनका ओरिजिन पॉइंट यानी इन जो जहां से ये शुरुआत हो रही है ये कॉमन है, एक ही पॉइंट से शुरू हो रही है। तो इनके जो बीच का जो ये है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है? एंगल या कोण कहलाता है। तो कोण बनने के लिए क्या जरूरी है? कोण बनने के लिए कम से कम दो किरण का होना जरूरी है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब कोण के प्रकार की बात कर रहे हैं कि कौन सा कोण क्या होता है, कैसा होता है। कोण को किस में मापा जाता है? कोण को दो तरीके से बेसिकली नापते हैं, एक होता है रेडियन और एक होता है डिग्री। तो अभी हम बात कर रहे हैं डिग्री के बारे में। ठीक है, पहले डिग्री के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है? एक्यूट एंगल, या इसी को कहा जाता है न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण जो होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है। मान लीजिए थीटा क्या है? एक न्यून कोण है, तो 0 से बड़ा होता है, और 90 से क्या होता है? 90 डिग्री से ये छोटा होता है। तो ये क्या कहलाएगा? न्यून कोण। जैसे कि एक कोण मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक, मैंने एक कोण यहाँ पे बना दिया, मान लीजिए कितने का है? 30 का, 30 डिग्री का है। तो ये क्या कहलाएगा? एक न्यून कोण कहलाएगा, क्योंकि इसका मान 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 से कम है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब अगला आता है राइट एंगल। हाँ, अगला है राइट एंगल, या जिसको कहा जाता है समकोण। ठीक है, समकोण कहा जाता है, समकोण कहते हैं। तो समकोण क्या होगा? देखिए समकोण जो होता है वो ठीक 90 डिग्री का होता है। थीटा का मान एग्जैक्टली कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये इस तरीके की आकृति नजर आएगी आपको, और इसको दिखाने के लिए कुछ इस तरीके का शेप बनाते हैं 90 डिग्री। ठीक है, अगर आपको कहीं पे ये इतना बस दिख गया ये वाला, तो आपको समझना होगा कि क्या बना है वहां पे? 90 डिग्री बना है। ये 90 डिग्री का ही साइन है। ये इस तरीके से बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से भी ऊपर से ऐसे बना सकते हैं, तब भी आपका क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। इस तरीके से बहुत सारे प्रकार से बन सकता है। तो ठीक 90 डिग्री है तो क्या बनेगा? राइट एंगल बनेगा।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल या जिसको कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, यहां पर जो थीटा का मान होगा वो कितने से ज्यादा होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा होगा, लेकिन कितने से कम होगा, 180 डिग्री से कम होगा। तो ये क्या कहलाएगा, अधिक कोण। जैसे ये ऐसा बनता है तो 90 बनता है, ये आगे बढ़ा दीजिए इस लाइन पे इस तरीके से, ठीक। तो ये जो कोण बन रहा है बीच का, यही क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, या यही क्या कहलाता है, अधिक कोण। कितना हो जाएगा ये, 120, ठीक है, 120 ले सकते हैं। बस कंडीशन ध्यान रखना है 90 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 91 डिग्री भी है तो अधिक कोण है, और 179 है तब भी वो क्या है, अधिक कोण है, ठीक। तो इस चीज का ध्यान रखना है, उनके बीच का कोई भी मान चलेगा। अब आगे है स्ट्रेट एंगल या ऋजुरेखीय कोण या सरल कोण भी कहा जाता है। यानी इसमें क्या होगा, ये देखिए इस तरीके से बढ़ते जा रहा है तो ये और आगे बढ़ेगा, यानी कि ये क्या बन जाता है, एक सीधी रेखा बन जाती है इसमें, ठीक है। इसमें क्या बन जाएगी, एक सीधी रेखा, और इसका कोण कितना होता है, 180। तो कभी कभी इसमें प्रश्न पूछता है कि सरल रेखा का कोण कितना होता है, तो हमको याद रखना है कि सरल रेखा का कोण 180 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्स एंगल या जिसको कहा जाता है वृहत कोण। तो ये जो होगा ये 180 से अधिक होता है, वृहत कोण 180 से अधिक होता है, और कितने से कम होता है, 360 से कम होता है। तो क्या कहलाता है ये, वृहत कोण। तो देखिए जैसे ये आपका बेस लाइन हो गया, ठीक है, और यहां से आपने यहां तक बनाया, तो ये इस तरफ बाहर की तरफ जो बन रहा है ये वाला, ये क्या कहलाता है, वृहत कोण, ठीक है। मान लीजिए इसका मान 180 से ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं 270, ठीक। तो 270 180 से ज्यादा है लेकिन 360 से कम है, इसलिए 270 क्या कहलाएगा, वृहत कोण कहलाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट है संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण में देखिए ये जो घूमते हुए जिस तरीके से आगे जा रहा है, आगे जाते जाते ये वापस इसी लाइन पर आ जाता है, ठीक है। पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करके, एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करके वापस इसी लाइन पे क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाता है, ठीक है। तो ये बनता है क्या, कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण। और इसका मान कितना होता है, संपूर्ण कोण का मान 360 होता है। या यूं कहें कि संपूर्ण कोण में एक वृत्त बनता है। प्रश्न पूछा जाता है कि वृत्त का कोण कितने का होता है, तो हमको ध्यान रखना है कि वृत्त में कोण कितने का बनता है, पूरा कोण 360 360 का बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहे हैं हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या जिसको कहा जाता है पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होगा, देखिए पूरक कोण होता है जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं कि एक कोण मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक, ये ठीक मैंने बना दिया 30, ठीक। अब इसका पूरक कोण बनाने बोला जाए, आपको पूरक कोण बनाना बोले जाए तो कैसे बनाओगे, आपको 30 में ऐसा क्या जोड़े कि 90 आ जाए, तो आप बोलेंगे कि 60 जोड़ना है, ठीक है, 60 जोड़ना है तो 90 आ जाएगा। 30 और 60 को जोड़ने से 90 आता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं। 30 का पूरक कितना हुआ, 60, और 60 का पूरक कितना हुआ, 30। अब कभी भी प्रश्न में बोलेगा आपको कि कोई एक कोण दे दिया है, उसका पूरक कोण ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे, 90 में से माइनस कर देंगे तो आपका पूरक कोण निकल जाएगा, ठीक है। अगला है सप्लीमेंट्री एंगल या इसको कहा जाता है संपूरक कोण। संपूरक कोण होता है जिसका योग, जिन दो कोणों का योग 180 होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक कोण बना दिया, ठीक है, यहाँ पर एक मैंने कोण बना दिया कितना, 120, ठीक, और एक कोण मैंने बनाया है कितना, 60, एक कोण मैंने बनाया है 60, ठीक। तो इन दोनों कोणों का योग किया जाए 120 और 60 को, तो जोड़ने से कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक। तो ये दोनों आपस में क्या है, संपूरक कोण है। अब आपको प्रश्न अगर पूछता है कि 120 का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए, तो 180 में से 120 को हटा देंगे। वैसे अगर 60 का पूछेगा तो 180 में से घटाना है। कंडीशन याद रखेंगे, पूरक के लिए 90 से घटाना है, संपूरक के लिए 180 से घटा देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमको दिया है करस्पॉन्डिंग एंगल या इसको कहा जाता है संगत कोण। तो संगत कोण कब बनता है, थोड़ा ध्यान देंगे इसमें। देखिए आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दिया रहेगा दो रेखाएं, ठीक, दो रेखाएं इस तरीके से दे दिया रहेगा, और दोनों रेखाएं क्या हैं, मान लीजिए इनका नाम दे देते हैं L और M। ये दोनों रेखाएं समांतर है। समांतर रेखाएं वह होती हैं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो इन दोनों रेखाओं को अनंत तक बढ़ा लीजिए दोनों दिशा में, ये कभी भी एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, एक तिर्यक रेखा खींच रहे हैं। तिर्यक मतलब तिरछा, इंक्लाइन, ठीक है, या ट्रांसवर्स कहते हैं इसको। ये हमने एक खींचा, ये क्या है, इन दोनों समांतर रेखाओं को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक। इसका नाम दे दिए हम T, नाम दे दिए इसका, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कोण बन रहा है, कहाँ कहाँ पे कोण बन रहा है, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, इसको पहला कोण दे देते हैं। ये एक कोण बन रहा है, इसको दूसरा कोण दे देते हैं। ये एक कोण बन रहा है, ये हो गया तीसरा, और यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ये हो गया चौथा।
सिमिलरली यहाँ पर भी बन रहा है, ये हो जाएगा 5वां, ये हो जाएगा 6वां, ये होगा 7वां और ये वाला जो हो गया आपका 8वां। तो इस तरीके से यहाँ पे 8 कोण बनते हैं। अब कौन किसका संगत कोण है? देखिए संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। कौन किसका संगत है? जो जैसी स्थिति में बना है ऊपर और वैसी स्थिति में बन रहा है नीचे, तो वो क्या कहलाएगा? संगत कोण। तो देखिए एक लाइन गई हुई है, एक रेखा गई हुई है, इसको एक रेखा क्या कर रही है? तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद की है। तो यहां पर एक कोण बना है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ एक कोण बना है, कोण नंबर पहला वही है। अब वही जो तिर्यक रेखा है आगे इस रेखा को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें भी ऊपर की तरफ कौन सा कोण बन रहा है? 5वां वाला। तो जैसे यहां पर पहला बना है वैसे यहां पे बना है 5वां। तो कोण 1, ये कोण का साइन होता है, और ये हो गया कोण 5, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली कोण 2, कोण 2 क्या होगा? जैसे यहाँ कोण 2 बना है वैसे यहाँ पे क्या बना है? कोण 6 बना है, कोण 6 है, एंगल 6, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। वैसे ही अगर कोण 3 के बारे में बात करें तो कोण 3 किसके बराबर होगा? जैसे यहाँ 3 बना है वैसे यहाँ पे कोण क्या बना है? 7 बना है। और वैसे ही जैसे यहाँ पे क्या बना है? कोण 4 एंगल 4 जो बना है वैसे यहाँ पे एंगल 8 बना है। ठीक है, तो ये जो है आपस में बराबर हैं, ये एक दूसरे के क्या है? संगत कोण है। तो ये प्रॉपर्टी का यूज करना है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे आपको दे दिया रहेगा ये वाला मान दे दिया रहेगा 60 डिग्री, तो आपको कोण 5 का मान पूछेगा। तो आपको समझना है कि 1 अगर 60 है तो 1 और 5 तो बराबर होता है, तो वो भी 60 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत कुछ दिया रहेगा आपको। अच्छा, इसमें और चीज क्या ध्यान रखना है? क्योंकि एक सीधी रेखा है, अगर मैं कोण 1 और कोण 2 को ध्यान दूं, कोण 1 और कोण 2 को आपस में जोड़ दो तो कितना बनेगा इसका? कोण 1 और कोण 2 को अगर जोड़ दिया जाए तो 180 बनेगा, क्योंकि एक सरल रेखा पे बना हुआ कोण है। ठीक है, ये 180 बनेगा। वैसे ही कोण 3 और 4 को जोड़ दिया जाए तो वो भी क्या बनेगा? 180 बनेगा। सिमिलरली 2 और 3 को भी अगर जोड़ दिया जाए तो वो भी क्या बना रहे हैं? सीधी रेखा, इसलिए उसका भी कोण कितना होगा? 180। 1 और 4 को भी जोड़ देंगे तब भी कितना आएगा? 180। सेम काम नीचे भी कर सकते हैं। ठीक, तो यह आपका हो गया संगत गुण कंप्लीट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है ऑल्टरनेटिव एंगल, या जिसको कहा जाता है एकांतर कोण। एकांतर कोण में सेम कंडीशन रहता है। देखिए जैसे अभी बनाए थे, 2 समांतर रेखाएं हमने खींची। ठीक, 2 समांतर रेखाएं, इनका नाम दे दिए L और M। इनको एक ट्रांसवर्स लाइन तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, इसका नाम दे दिए थे T। ठीक, और कोण बना था यहाँ पे पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण। ठीक, यहाँ पे वैसे ही कोण बनाए थे 5वां, 6वां, 7वां और ये था 8वां। तो देखिए एकांतर कोण, एकांतर मतलब एक के अंतर पर बनने वाला कोण, नाम से स्पष्ट है, एक के अंतर पर बनने वाला कोण। तो एक के अंतर पर कैसे बनेगा? देखिए अब इसको समझना है कैसे एक के अंतर पर बन रहा है। तो एकदम सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, एक आकृति याद रखना, वो आकृति है Z। जेड की आकृति अगर याद है तो आप एकांतर कोण समझ सकते हो। जैसे यहां पर जो कोण बनेगा वो कोण यहां बनेगा। ठीक है, ये सीधा जेड है, जेड को अगर उल्टा कर दिया जाए तो क्या आएगा? कुछ इस तरीके का बनेगा। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कोण यहाँ बनेगा। जेड को अगर घुमा दिया जाए तो एक एन टाइप का शेप बन जाएगा, तो यहाँ जो कोण बनेगा वो कोण यहाँ बनेगा। सिमिलरली उल्टा कर दिया जाए तो इसको ऐसा कुछ शेप बनेगा, ये जो कोण बन रहा है ये इसके बराबर हो गया। ठीक, तो ऐसा ही इसमें ढूंढने का प्रयास कीजिए। पहले देखिए सीधा जेड है, ये है एक। ठीक है, मैं इसमें आपको शो कर देता हूँ। ये देखिए ये जेड की आकृति बन रही है, ये एक जेड की आकृति है ये। ठीक, तो जेड की आकृति बनी इसलिए कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 3 ये देखिए यहाँ पे बना है, किसके बराबर होगा? कोण 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये हुआ जेड की आकृति। अब अगर उल्टा जेड के बारे में बात करें, उल्टा जेड के बारे में बात करें तो क्या आ जाएगा? देखिए एक ये जेड एक यहाँ से भी बन रहा है, यहाँ से एक ऐसा जेड भी बन रहा है, ये एक जेड बन रहा है, ये वाला। ठीक, तो यहाँ पे बाहर की तरफ एक कोण बना है, देखिए कौन सा? कोण 4। ठीक, ये, और एक इधर कोण बना है, क्या? कोण 6। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये जो कोण बनते हैं एक के अंतर पर बन रहा है, यहाँ पे बनना चाहिए था ऐसा, लेकिन ये ना बन के इस पर वाला जो होता है वो बराबर होता है, इसलिए एकांतर बोला जाता है इसको, एकांतर कोण। ठीक, एकांतर कोण ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या आ जाएगा आपका? शीर्षाभिमुख कोण जिसको कहते हैं। इसमें कुछ नहीं, आपको बस एक ही शेप याद रखना है। शेप क्या है? एक्स की आकृति है। शेप क्या है? एक्स की आकृति। एक्स की आकृति क्या होती है? देखिए ये एक्स बन गया। अब एक्स बना है तो इसमें जो कोण बनेंगे, ठीक है, ये जो बनने वाला कोण है इसके जस्ट सामने में, अपोजिट में, ठीक है, ये जो कोण बन रहा है आपस में बराबर होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कोण बनेंगे,
ये जो कोण होगा, ये वाला कोण, ये किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। ठीक, तो इसका भी ध्यान रखना है। शीर्षाभिमुख तुरंत याद आना चाहिए कौन सी आकृति, एक्स की आकृति है। ठीक, यह आपका हो गया कोण का बेसिक कंप्लीट। अब इस पे करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन करने से और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, समांतर रेखाओं का एक युग्म एक तिर्यक रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेद किया जाता है कि कोण 1 और कोण 2 एकांतर अंतः कोण युग्म बनाते हैं। यदि कोण 1 बराबर 35 डिग्री है तो कोण 2 का माप क्या है। तो देखिए दो ऐसी रेखा बना लेते हैं, ठीक, और ये दोनों समांतर हैं। अब इनको क्या करता है, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद किया, जैसे अभी बताया वैसे ही। ठीक, इस प्रकार प्रतिच्छेद किया जाता है कि कोण 1 और कोण 2 क्या बना रहा है, एकांतर अंतः कोण युग्म बनाता है। ठीक, अंतः बनना चाहिए, अंदर की तरफ बनना चाहिए और युग्म होने चाहिए। तो जैसे ये अंदर के, ये जैसे एक लाइन गया, इसके नीचे की तरफ देख लेते हैं। ये बन रहा है मान लीजिए 1 और ये बन रहा है आपका 2। ठीक, जिसमें से किसका मान पता है, कोण 1, ये वाला जो मान दिया है इसका मान दे रखा है कितना, 35। इस वाले कोण का मान दे रखा है आपको 35 और इस वाले कोण का मान निकालना है। ठीक, ये कोण आपको दे रखा है 35 और ये वाला कोण निकालना है बोला, यहां तक जो बना है। तो भाई हमको तो पता है ना, ये सीधी रेखा है, तो इसका दोनों को कोण को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 आएगा। अब ये निकालना है तो क्या करेंगे, 180 में से 35 को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहां तक 35 बन गया है, जो बचेगा वही बनेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 145। ठीक है, 145 आ जाएगा, यानी कि आपका कोण 2 का मान क्या है, 145। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, दी गई आकृति में AOB एक सीधी रेखा है। देखिए ये है AOB, क्या है, एक सीधी रेखा है, और किसका मान दे रखा है, कोण AOC का। AOC ये बन रहा है आपका 67। ठीक, और BOC का द्विभाजक OD है। BOC कहां पर बन रहा है, देखिए BOC इसका द्विभाजक है। द्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाला। तो कोण BOC का क्या हो गया, वो द्विभाजक है। ठीक, द्विभाजक है, दो भागों में बांट देता है। यानी कि देखिए ये जो कोण बनेगा यहां तक और ये जो कोण बनेगा यहां तक, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मान लेते हैं दोनों का कोण का माप कितना, x डिग्री ले लेते हैं, क्योंकि बराबर द्विभाजक है। इसको दो बराबर भाग में बांट रहे हैं, तो इस तरफ जितना बनेगा उतना इस तरफ बनेगा, दोनों बराबर। ठीक, अब आपको पूछा है मान किसका, कोण BOD का मान पूछा है। कहां पर बन रहा है, देखो BOD, ये है BOD, ये वाला x पूछा है। अब सिंपल सी बात है, ये 67 है, ये x और ये x, तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, यहां तक 180 बना रहे हैं। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, 67 प्लस x कितना हो जाएगा, 2x। कितने के बराबर आएगा, ये 180 के बराबर आएगा। तो 2x का मान कितना आएगा, ये वहां ले जाके घटा देंगे। ठीक है, तो घटाने से कितना आएगा, ये 113 आ जाएगा। 10 में से 7 गया 3 और ये आपका हो जाएगा 17 में से 6 गया 11। ठीक, x का मान कितना आएगा, इसको भाग कर देंगे 113 को 2 से, तो ये आएगा 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 पंचे 10, 56.5 डिग्री ये आ रहा है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन डी देखो, x का ये मान पूछा ना, BOD के लिए पूछा या x पूछा, यही आंसर है आपका 56.5 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट देख लो इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी पूरक वाला आ गया क्वेश्चन, पूरक वाला आ गया। दो पूरक कोण में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 कम है, ये बोल दिया। किस पर निर्भर कर रहा है, बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 कम है। ठीक है, छोटा कोण जो है, छोटा कोण को मान लेते हैं x, तो बड़ा क्या होगा, इसी पर तो निर्भर कर रहा है। क्या बोला है, बड़ा कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से, x का 3 गुना 3x से कितना कम है, 6 डिग्री कम है। लो 6 डिग्री हो गया कम। तो ये छोटा कोण आ गया, ये बड़ा कोण आ गया। अब क्या बोला है, दोनों क्या है, पूरक कोण है और बड़े कोण का माप ज्ञात करना है। बड़े कोण का माप मतलब इसी का मान ज्ञात करना होगा। अब दोनों पूरक कोण है, पूरक कोण में हम क्या पढ़े हैं, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। दोनों को जोड़ दो, 3x और x जुड़ेगा कितना आएगा, 4x माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा, 90। ठीक, ये -6 वहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 96। ठीक, और x का मान कितना आ रहा है, यहाँ से 4 दूनी 8, 4 चौक 16, x का मान आया 24। ये तो छोटा कोण निकले, हमको पूछा क्या, बड़ा कोण। इस वाले में मान रखेंगे तो 24 गुणा 3 कर देंगे, तो 24 गुणा 3 होता है 72, 72 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 66 आ रहा है आपका। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, दो आसन्न कोण मिलकर 100 डिग्री का एक कोण बनाते हैं। बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुने से 20 कम है।
अब देखो पहले ये समझ लो कि ये आसन्न कोण क्या है, ठीक है। आसन्न कोण मतलब एक दूसरे से लगे हुए या सटे हुए कोण कहलाते हैं। जैसे ये मैंने ले लिया ऐसा इस तरीके से, ठीक, ये अब ये दो कोण हैं, दो कोण, इसलिए एक इस तरफ का कोण और ये इस तरफ का, लेकिन दोनों जब मिलते हैं तो कितने का बनाते हैं, 100 डिग्री का। अब इसमें जो बड़ा कोण है, छोटे कोण के 5 गुने से 20 कम है। किसी को भी बड़ा कोण ले लीजिए, मान लीजिए यही बड़ा कोण है, ठीक है, यही क्या हो गया आपका बड़ा कोण हो गया, ये वाला को छोटा ले लिए। अब क्या करें इसमें, ठीक है, छोटा कोण को क्या मान लेते हैं, छोटे कोण को x मान लेते हैं, तो बड़ा कोण क्या आएगा, देखिए छोटा को मान लिए क्या x, तो बड़ा क्या आएगा, बड़ा कोण जो है छोटे कोण के 5 गुने, तो x का 5 गुना कितना हो जाएगा, 5x से 20 कम है तो -20 हो जाएगा, 20 कम है तो। अब क्या पूछा है, बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो भाई हमको पता है छोटा और बड़ा दोनों को मिलाओगे तो किसके बराबर आएगा, 100 के, तो इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा, ये 6x -20 बराबर कितना आएगा, 100। ये -20 वहां जाके प्लस हो जाएगा तो 120। 6x का मान आ रहा है 120, x का मान कितना आ जाएगा, 20 आ रहा है, x का मान 20 आ रहा है। बड़े कोण का माप पूछा है, बड़ा कोण क्या था, यही था बड़ा कोण, मान रख दो इसमें, 5 गुणा 20 100 हो जाएगा, 100 में से 20 घटा दो, आएगा 80। ऑप्शन डी करेक्ट हो रहा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, 15 डिग्री के कोण के पूरक कोण और 125 डिग्री के कोण के समपूरक कोण का योग ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था कैसे पूरक और समपूरक निकालते हैं। पूरक निकालना है किसी भी कोण का तो क्या करेंगे, 90 से घटा देंगे, तो 90 में से 15 घटा दो, 90 में से 15 घटा दो, ये कितना आ जाएगा, आएगा 5 और ये हो गया 75 आ रहा है इसका। और अगर 125 का समपूरक निकालना है तो इसको घटा दो कितने से, 180 से घटा दो, ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 में 2 गया 5, 55 ये आ गया, ठीक। अब इनका क्या ज्ञात करना है, योग, इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 5 10 का 0, हासिल 1, 7 5 12 और 1 13, 130 आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, यदि दो पूरक कोण, कौन से कोण है, पूरक कोण 11:7 के अनुपात में है तो छोटे कोण ज्ञात कीजिए। तो पूरक कोण है और अनुपात दे रखा है, तो पूरक कोण का योग कितना होता है हमको पता है, 90 डिग्री होता है, और इनका योग कर दो सीधा, 11 और 7 जोड़ोगे कितना आएगा, 11 7 होता है 18, 18 यूनिट का मान दे रखा है 90, तो 1 यूनिट का मान 5 आएगा, ठीक। आपको पूछा है छोटा कोण, तो छोटा कोण कौन सा है, 7 वाला, 7 यूनिट का मान कितना आएगा, यहाँ 7 का गुणा तो यहाँ भी 7 का गुणा, 7 पंचे 35, 35 डिग्री आएगा छोटा कोण, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, एक कोण का संपूरक उसके पूरक के 3 गुना से 15 अधिक है, कोण का मान क्या होगा, एक कोण का संपूरक कोण, मान लेते हैं जो कोण है उसको ले लो x का, इसका संपूरक क्या आएगा, संपूरक कैसे निकालते हैं, 180 में से घटा देते हैं, तो 180 में से x घट गया तो ये उसका क्या निकल गया, संपूरक। अब उसके पूरक भी बोला तो पूरक कैसे निकलता है, पूरक निकलता है 90 में से घटाने से, तो 90 में से घट गया, ठीक। अब जो कंडीशन बोला है वही लगा देते हैं, तो एक कोण का संपूरक यानी कि 180 माइनस x उसके संपूरक के 3 गुना से, उसका संपूरक के देखो ये आ गया 180 माइनस x, उसका पूरक कितना है 90 माइनस x, इसके कितने गुने से बोला है, 3 गुना से 15 अधिक है, प्लस 15 आ जाएगा और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इसी को सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा कोण का मान, x का ही मान तो निकालना है, कोण ही तो पूछा है, कितना होगा ये 180 माइनस x, यहाँ गुणा कर देंगे, हो जाएगा 9 7 270 माइनस 3x प्लस 15, ठीक। यहाँ से -3x जब यहाँ आएगा तो प्लस होगा, लेकिन -x होने की वजह से हो जाएगा 2x, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 28, 285 माइनस 180 कितना हो जाएगा, ये 2x का मान यहाँ से निकल के आ रहा है 5 और ये हो जाएगा 10 यानी 105। x का मान कितना आएगा यहाँ से, x बराबर कितना आ रहा है 2, ये आ रहा है 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 पंचे 10, 52.5 आ रहा है, ठीक है। आपको पूछा है कोण का मान आ गया 52.5, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, ठीक। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या बोला है, एक कोण जो अपने अनुपूरक का 1/5 है में कितने डिग्री होते हैं। अब अनुपूरक क्या होता है, हम तो सिर्फ पूरक और समपूरक पढ़े हैं, अनुपूरक क्या होता है, अनुपूरक भी वही है जो अभी पढ़े हैं, अलग से कुछ नहीं है, नाम बस बदल दिया, उसका समानार्थी शब्द है, ठीक है। अनुपूरक मतलब क्या हो जाएगा, उसका संपूरक कोई अनुपूरक बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल ही है ये, ठीक। तो एक कोण जो अपने अनुपूरक का 1/5 है, तो कोण को क्या ले लो, कोण हो गया x, ठीक, और इसका अनुपूरक या संपूरक दोनों एक ही बात है, अनुपूरक का कितना हो जाएगा, अनुपूरक कितना होगा इसका 180 माइनस x होगा। किसी भी कोण का संपूरक या अनुपूरक निकालना है, क्या करते हैं 180 से घटा देते हैं, ठीक। तो ये जो x है 180 माइनस x का कितना है
1/5 है, ये बोला है। तो 5 यहाँ आ जाएगा, 5x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ये माइनस एक्स यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और ये 180, x का मान कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। ठीक, में कितने डिग्री होता है बोले ना, देखो ऑप्शन बी ये आ रहा है आंसर, 30 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्या है, यदि दो संपूरक कोण 4:5 के अनुपात में है तो बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। 4:5 के अनुपात में है, संपूरक कोण बोला है, क्या करना है, संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180, और इनका योग कर दो, 4 और 5 9 यूनिट का मान 180 है, तो 1 यूनिट का मान 20 आएगा। बड़ा कोण बोला है, यानी 5 यूनिट का मान पूछा है, कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्या बोला है, देखो यदि 6y + 70 ये दिए रखा है और 3y + 47 संपूरक कोण है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। संपूरक है, दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, सीधी सी बात है 180 आएगा। 180 आएगा मतलब इन दोनों को जोड़ दो, 6 3 9y, और इधर जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 7 4 ये 11 117 ये आ गया, बराबर किसके आएगा, 180 के बराबर आएगा। तो 9y बराबर कितना आएगा, 10 में से 7 गया 3, और ये कितना हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6 63। तो यहाँ y से कट जाएगा, 9 7 63, y का मान कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। देखो ऑप्शन सी है आप। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या बोला है, 7x + 5 और x + 5 पूरक कोण है। तो पूरक कोण है यानी ये दोनों को जोड़ने में कितना आएगा, 90 आएगा। तो क्या करना है, 7x और x कितना हो जाएगा, 8x प्लस 5 और 5 10 बराबर कितना आएगा, 90। 90 वहां जाके माइनस होगा, ये होगा 80, ये होगा 8x, 8 से कट जाएगा, x का मान कितना आ रहा है, 10। ठीक है, x का मान आ रहा है 10, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, दो पूरक कोण का अनुपात 4:7 है, पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना आपको। ठीक है, और ऐसे ही ज्योमेट्रीज के जो वीडियोस हैं कंटिन्यू डलेंगे। अभी तो लाइन और एंगल्स पढ़े हैं, इसके बाद हम शुरू करेंगे ट्राइंगल वाला टॉपिक। ठीक है, तो जो भी आपकी डिमांड है कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर इसको बताया कीजिए।